दीदी। जी, अब क्या जानना चाहती हैं अभी आप? क्या आपकी मन की वो इच्छा है भी? उस परमात्मा की तरफ जाना है, वो ही आनंद पाना है, उसी के बारे में पूछना चाह रही हैं आप हाँ अभी? जी, हाँ जी। ध्यान तो आप ये कंटिन्यू मतलब ये है कि जैसे अभी तो हम लोगों को ये लगता है, पता नहीं, कभी कभी तो आता है ना दीदी कि पूरा जीवन बीत जाएगा, तब मैं जी जी अपने को जान पाऊंगी। तो कभी कभी जी ऐसे ही आ जाता है मन में। तो जी जी। तो अभी तो आपको मतलब जब आपने उस दिन खुशी बताया तो जैसे कि अपने को मिल गया हो, तो वो एक अलग भरोसा सी आ गया कि जी जी नहीं, मतलब मैं भी बहुत दूर नहीं हूँ। जब जी जी अंदर से सब तरह से धैर्य आ जाए और जी इच्छा मतलब किसी चीज की ना रहे और सब जी जी चीजें बेकार लगने लगे, ठीक है रहते हैं उसी में, पर रहकर भी जिसमें ना मतलब ना वो करें, जी रहकर जी भी जी। जिसका वो ना करें, तो फिर वो है रहते कि हुए भी मतलब दूर रहे। हाँ जी, रहते हुए वो उसका मतलब वो ना आए, मतलब माया ना हो, जैसे कि माया मोह ना हो जाता कि हम्म। छोड़ना भी है तो हम तैयार हैं, मतलब वो एक्सेप्टेड आ जाए कि अभी और अभी सब चल दे तो। सब चीजों में रहते हुए भी हम अपने आप को अंदर से दूर, उसमें हम्म। लिपित नहीं होना। जी ये वैसे हमें लगता है कि बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ध्यान में बैठते बैठते सब अपने आप होने लगता है। जी 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 जी। सबसे बहुत बड़ा अच्छी बात मतलब बोली। एक, हाँ बहुत सबसे बड़ा एक मुझे ये चीज आ गई कि सब हो रहा है, सब हो रहा है, सब हो रहा है, अपने से हो रहा है, जी जी और करने का भाव ही मिट जाए बस। हम अपनी सारी इंद्रियों को, ये चीज मुझे बहुत ज्यादा मतलब समझ में आई कि जब हम सारी इंद्रियों का मौन कर लें, मतलब ये पांचों इंद्रियां, और फिर विचार पर ध्यान दे, फिर भाव पे जाए और सब जी पे मौन होता जाए, तो ऊर्जा अपने आप भीतर बढ़ती है, जी इकट्ठा जी होती है और वो नजर भी आती है। अब उसमें दृश्य देखने की चाहत न रखो, क्योंकि फिर वो एक खर्च हो रही है। जी मतलब जी दृश्य, जैसे दीदी हम दृश्य देखने की चाहत रखते तो वो भी तो एक विचार, एक स्वप्न जैसा हुआ ना। जी 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 दिखता तो है, हमने ये जान लिया कि हमारा जैसी भी हमने चाहत रखी और जैसा भी हमने सुना वैसे ही अनकॉन्शियस में इकट्ठा होता है और वो सारे दृश्य जोड़ के बन जाते हैं। कभी उड़ जी रहे हैं तो कभी कुछ हो रहा है, और फिर जगो तो वो बॉडी अलग होती है, वो सब आश्चर्यचकित होता है थोड़ी जी देर जी। के लिए, लेकिन उसमें ठहरना, फिर उसको एक घटना मानना, वो हम्म। फिर ये हो जाता है कि हाँ, फिर ये बैठने के लिए अच्छा लगने लगता है कि पर बैठो, और पर मत चाहो कि मुझे और कुछ हो, दिखे फिर दिखे नहीं। जी जी, हम तो एक आपको कुछ सहजता। कहना चाहेंगे दीदी। जी। आप अच्छे से, हमें लग रहा है आपकी बातों से आप अच्छे से अनुभव कर चुके हैं अंदर हाँ कि हर दीदी, ये चीज छोटे आपने मोटे। हाँ हाँ, जो आपने मतलब गहराई हो चुका है, जो आप मन को भी देख रही हैं, बुद्धि को भी, सपन को भी, हर चीज को आप देख हाँ, रही हैं। ये आपने अच्छे ये अनुभव कर चुके हैं अंदर से, जी, मतलब जो ये आपको ये तो प्रैक्टिकल होता भी है। पता। हाँ, प्रैक्टिकल भी आपको अनुभव हो रहा है भी, ये चीजें आपको पूरा समझ में आ रही है नहीं, भी ये चीज है आपको। दीदी, अनुभव तो हमें खूब होते रहे ऐसे वैसे, मगर इनको हमने मन की खेली समझते रहे। और जब आपका ये ग्रुप में आए हैं, तो जब जी जी सबका सुना है तो ये लगा रही चलो छोड़ो, ये सब कॉमन है, जी इस जी, पे ये बहुत वचन कॉमन। नहीं लेना। हाँ, ये हाँ कॉमन बस, ही मतलब है। वो नहीं कि अब इस पे हम सबको बताते घूम रहे हैं कि और हमने बहुत ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा नहीं, नहीं ऐसा नहीं पहले हो नहीं रहा था कि। नहीं नहीं दीदी, हमारी बात समझो, हम क्या कहना चाह रहे हैं भी। हाँ आपके जी। भाव से हमें पता चल रहा है भी आपकी यात्रा अंदर से बढ़िया हो रही है, आप सारे अनुभव कर चुके हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं भी आप हमें बता रहे हैं, हम आपको वो मतलब उस स्थिति में लेके जानने चाह रहे हैं जो जो आप कह रहे हैं भी हमें भी आनंद आए। हाँ। तो इसके अंदर हमें कोई भाव जो दिख रहा है, दृश्य, उसको किसी को भी नहीं पकड़ना है उसको। जैसे आप कह रही है ना, अभी आपने मुंह से ही बोला अपने आप भी, हमें ये हो रहा है तो ये मतलब कॉमन है। इस हाँ चीज को नहीं, आप भी पहले मान तो रही हैं। मुझे लगा कि मैं किससे पूछूं, किससे पूछूं, ये क्या था, मैंने दूसरा जन्म देखा, मैं तो 22 साल की थी, मैं तो उस जी जी बॉडी में उड़ रही, ये सब मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं किसी से पूछूं। फिर जब उस बॉडी में उठी तो मतलब वो मैं मरी कैसे, फिर रोई। फिर इसके जब इस बॉडी में उठी तो बड़ा आनंदित, कोई मतलब तकलीफ नहीं। फिर आश्चर्यचकित लगा कि स्वप्न तो नहीं था, किससे जी जी पूछूं। जी। पर नहीं जब नहीं, वो आप हो लोगों का जाता है, सत्संग वो सुना। अपने जो दिखने लग जाते हैं वो अपने जी जन्म जी। वगैरह सारा कुछ। अपने को इन चीजों से बाहर निकलना है, अपने को हम्म। सत्यों की तरफ जाना है। हाँ, तो वो मैंने इतना नहीं गहरे से लिया कि मेरे किसी जगह और चला जाए तो मतलब मुझे यहीं फंसे रहना, नहीं, मुझे वो ठीक जी है, जी कभी चिड़िया रही होंगी, कौन सी बड़ी बात है, हम जी कितने जी जन्म में कितना आकाश में उड़े होंगे, उसमें कौन सा बड़ा बड़ी तो वो है। जी तो वो जी जी। ऐसे तभी अपने को, मन को मतलब मैंने वो मन को बढ़ावा नहीं दिया ऐसे करके।
जी ये जी, बहुत बढ़िया किया आपने। क्योंकि हम तो लाख 84 दुनिया भुगत के आए हैं, हमारे बहुत जन्म है, कितना देखेंगे, देखते देखते फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। तो हमें हमें हाँ इस चीज को छोड़ना है, पकड़ना नहीं, बिल्कुल ही जी नॉर्मल कर देना है। जो आप ध्यान की बात कर रही हो, अभी आप ध्यान करती हो, बैठती हो, वो कैसे जी। करती हो, थोड़ा उसके बारे में आप बताएंगे तो फिर हम आपको आगे आत्म भाव का भी समझा पाएंगे। हाँ दीदी, थोड़ा सा मतलब हम सुखासन में बैठते हैं, लेकिन अभी हमें ये प्रॉब्लम हो रही, जैसे ऐसा नहीं कि लगातार 2 घंटे 3 घंटे बैठ जाए। जी थोड़ा सा जी। इसीलिए भैया जी से मैंने फोन किया था कि मेरे पैर ऐसे हो जाते हैं जैसे ठंड लगने से अकड़ नहीं जाते हैं, मतलब वो हाँ, सुन हो रहा है, सुन बर्फ हो रहा जैसे हो जाते हैं, हाँ जंगा तक है। हो हाँ जाते हैं। तो जी पहले जी। तो ये था कि मेरा ज्यादातर ध्यान नीचे ही आ जाता था, मैं पहले। अभी मुझे 2 दिन से ऐसा हो रहा है कि कोई नहीं है, कड़ी तो मतलब क्या बाहर ठंड लग जाती है तो क्या कोई मतलब मर थोड़ी न जाते हैं, चलो उसके जी ऊपर जी। चलते हैं। वो कहने तो का भाव है आपके, मतलब उस पैर सुन्न हो रहे हैं तो आप उसकी तरफ ध्यान मत दीजिए, आप अपने हाँ आत्म भाव में आइए। तो जी, अंदर तो कहीं ध्यान करती होगी, मतलब वो अपना ध्यान जैसे आपका पैरों वो पे आ जाता है, आप हम सोचती थर्ड है आई ना पे अभी। करते हैं। थर्ड आई पे जैसे हम करते हैं शुरुआत से, तो हमने कभी मतलब अंदर ये नहीं किया जैसे हार्ट पे करते हैं लोग, करो। तो जी हमने जी जी। हमेशा थर्ड आई पे किया, तो थर्ड आई पे करते ही शुरुआत से मुझे ऐसा हुआ कि जैसे पीछे से कुछ गरम गरम बहुत जा रहा, तो कभी मुझे उल्टी आ रही तो भागी। तो बस ऐसे हम्म। करके बस पीछे दूर तक खूब चला आता था कुछ। तो मैं सुनती थी, पता नहीं मुझे जो भी हो रहा है, मुझे कुछ नहीं जानना, मैं गलत तो नहीं हूँ कुछ, वो जो भी हो जाए मुझे वो पागल होना भी देखना है। मैं एक बार डिप्रेशन में पागल हुई अपने संसार में, तो वो तो बहुत कठिन था। पर अपने अध्यात्म में हूँ, परमात्मा ने वहां संभाला था, तो अपने परमात्मा के मार्ग में हूँ, ये पागलपन मुझे मंजूर। तो ऐसे नहीं नहीं, करके कुछ एक्सेप्ट भी किया। नहीं होगा। मतलब अभी आपका कहने का भाव है दृष्टि पे, मतलब आप ना जो आपको दृष्टि पे, त्रिगुटी पे जो भी आप ध्यान लगा रही हो उसको हटाओ आप एक बार तो। अच्छा जी, उसको हटाओगे ना तो उसको आप देखो भी, उसको देख कौन रहा है जी। ये आप अनुभव करो ना। उसको देख कौन, देख तो हम ही रहे हैं ना उसको। जो सारे हम्म। दृश्य, जो आपने जन्म जो भी बताया, आपने जो कुछ भी देखा, उसको देख कौन रहा है, हम देख रहे हैं ना। हम्म, तो हमें अपने आप को अनुभव करना है। मान लो जैसे हमने एक मोबाइल ले लिया, तो मोबाइल के अंदर हम जो भी पिक्चर वगैरह देख रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, उसी को देख रहे हैं ना, तो अपनी दृष्टि से देख रहे हैं। ठीक तो हमने वो आंखें बंद कर ली, तो वो अंदर से हम वो दृष्टि, एक वो फोन अपने अंदर ले गए त्रिगुटी पे, उसको हमने देखने लगे। तो ठीक हमारी सारी दृष्टि उसमें जा रही है। ठीक है, वो आपको दृश्य दिख रहा है, सारा कुछ है, मतलब बढ़िया अच्छा, कोई वो नहीं है। तो उससे, उन चीजों से हमें बाहर निकलना है, इनमें घुसना नहीं है। वो ठीक जो देख रहा है ना उसमें आना है। अभी हम उसको देखेंगे कैसे, अब ये प्रश्न उठता है। ठीक ठीक ठीक। क्योंकि हम तो देख रहे हैं, वो दृश्य दिख रहा है, हम नहीं दिख रहे ना। हमने दिख तो रहा है, हम, हाँ। हाँ, हम उसको कैसे देखेंगे, पर हमें अंदर से वो अनुभव होगा ना, हम यहाँ पे अनुभव दृष्टि कर। लगाए, हम देख रहे हैं। तो ठीक उसको अपने आप को अनुभव में लेके आइए, अपने आत्म बोध में आइए। ठीक जब आप आत्म बोध में आओगी, उधर से दृष्टि हटेगी ना, तो आप अपने अंदर समाने, जब वो आपको कह रही हो ना हमें सुन चढ़ रही है, ठीक तो तब आपको सुन पे भी ध्यान नहीं जाएगा, आपको अंदर से आनंद आने लग जाएगा, अंदर से अपने आप ही वो समाने लगेगा। जो कुछ भी है, जो भी अंदर से निकल रहा है, जो भी दिख रहा है, जो कुछ है, वो आपके अंदर ही समाने लगेगा, आपका ही आत्म स्वरूप है। ठीक। और आप एक बार उसमें बैठे, उस पे वो फोकस करो उस चीज को। ये 4-5 दिन जो भी है, जैसे भी करो, धीरे धीरे आप ना इस चीज को समझ भी पाओगे और आपको आनंद भी आने लगेगा। ठीक जी, रतीशवीर ठीक। जी। इसमें मुझे इसमें दिक्कत भी होने लगी थी, जैसे ज्यादा मतलब थर्ड आई पे ध्यान देने पे ऐसी हाँ ऊर्जा इकट्ठा हो जाती है कि मेरे नाक के पास से पूरे सिर पे ऐसे, मतलब कि मुझे बहुत रात को चंदन थोप के कि वो बड़ा सा मतलब ऊर्जा, वो फिर पता मतलब क्यों वो। हो रहा है हाँ दीदी, वो क्या हाँ जी हो रहा है, वो ऊर्जा है ना, मतलब वो आप त्रिकुटी पे आ चुकी है आपकी, जो आगे शास्त्रार्थ पे जाएगी ना, तो जी। आपको वो अभी ऐसे हो रहा है, अभी मेरे को नाक के अंदर घूम रही है, मेरे मुंह के अंदर घूम रही है, कहीं भी जी। कान के पास भी महसूस हो जाती हम्म है। हम्म। वो घूमती है ना, वो आप ऊपर ऊपर, तो वो जी। अपने आप में उसको जगह मिल जाएगी, वो समाने लगेगी। क्योंकि हम नीचे से तो उठा के त्रिकुटी पे ले आए, तो उसको आगे जगह भी तो देनी है ना। ठीक तो ठीक उसकी जगह है आत्म स्वरूप, तो उसके आत्म स्वरूप में वो समाने लगेगी ना, तो ठीक। आपको ऐसा कुछ नहीं फील होगा, आप सेट हो जाएंगी और ठीक हो जाएंगे, मतलब वो आनंद आने लगेगा। बस मतलब हूँ मत, ऐसा है भाव, एहसास। हाँ बस हाँ, अपने होने आप को का एहसास महसूस मात्र। करें। हाँ, हाँ जैसे अभी हम हाँ, फोन वो को देख रहे भैया हैं, जी तो ने आपको फोन को जब देख रहे उसमें। हैं तो हम देख रहे हैं, ठीक हम अपने आप को महसूस कर सकते हैं ना, हम बैठे हैं। तो ठीक ऐसे ही अंदर आपको महसूस करना है भी हम बैठे हैं, भी अपना ही ध्यान करना है, अपने आत्म स्वरूप में आना है। ठीक।
जी जी, ये करके देखो सब हो जाएगा, तो परमात्मा इसमें कृपा ये तो करेगा। ये मतलब ऐसा कोई वो नहीं है जैसे कि मतलब 2 ढाई घंटे 3 घंटे, मतलब ऐसा होता है बैठते तो हम कभी कभी ऐसा होता है कि हम पूरा ही दिन नहीं बैठे हैं, नहीं 2 2 3 3 घंटे बैठे हैं, लेकिन वो होता है जैसे कभी पैर फैला लिए रहे तो नहीं नहीं नहीं, कोई आत्मबोध नहीं। दिक्कत नहीं, जितनी भी आपकी इच्छा हो, आधा घंटा 1 घंटा, जैसे जैसे आपके आसन तो सीधे हो ही रखा है, बैठ रहे हो, आप कह रहे हो भी हम काफी देर बैठ जाते हैं, तो हाँ। ऐसी कोई वो आनंद आने लगेगा, जैसे आप डिस्टर्ब हो रहे हो ना, वो डिस्टर्ब खत्म हो जाएगा आपका, अच्छा। वो आनंद में कन्वर्ट हो जाएगा, अपने ही स्वरूप में समाने लगेगा अंदर। तो इस आत्म स्वरूप में आने लगोगे ना, तो एक दिन वो घटना घट जाएगी कि आप परमात्मा के साथ एक हो जाओगे, और आप भी खुशी से झूम उठोगे कि मैंने अच्छा, सारी। ऐसा हाँ, दीदी हुआ तो कोई एक जगह जरूर बताना जहाँ हम सब मिले तो जरूर। कोई अभी बात तो नहीं। ऐसा लगता है कि हम सब मतलब मिलेंगे कभी क्या। नहीं, जी ये जी, आप भैया जी सबके। के। दीदी जी, हेलो, हाँ जी भैया, भैया ये जी भी से इच्छा मत कहना है। रखिए। नहीं ये भैया भी जी, अच्छा। देखिए अपना ही स्वरूप है हम। एक वो आनंद रिश्तों में जो नहीं आता वो यहाँ आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं है कि नहीं, शरीर रिश्तों से में भी रिश्ता नहीं जोड़ना है, आप अपने चेतन से रिश्ता जोड़िए। और आप वो तो है। चेतन को पा गई, जिसका अगर चेतन मिल गया तो शरीर का क्या मिलना। हम तो यही सबको समझाते हैं। अभी तो हमको नहीं भैया पता, हमें तो पता ही लगता है कि हम उन लोगों के दर्शन कर लें जिनमें ये मान लीजिए आनंद आप पा शरीर लिया। का दर्शन भी कर लेंगी और हाँ अपने ये तो स्वरूप का है। बोध नहीं होगा, तो फिर दर्शन हुआ फिर बिछुड़न हुआ। एकदम मिलन फिर बिछुड़न, वो भी एक दुख ही है। सही बोल रहे हैं वीर जी। भैया जी आपका आश्रम है क्या कहीं? नहीं, आश्रम नहीं है, हमारा घर ही आश्रम है। हम घर में रहते और अच्छा अच्छा। हमारा फोन ही अच्छा। आश्रम है, और हमारा हमारा सत्संग ही आश्रम है। हैं। सही बात है। आश्रम क्यों, होता यहाँ तो पे फिर कोई। कहाँ बात होती। आश्रम होता ना तो फिर नहीं मिल पाते हम लोग, ये जो बात कर रहे हाँ हैं। तब तो वो यहाँ होता पे है ना कि कोई लालच नहीं है, हाँ। हाँ यहाँ पे यहाँ कोई कोई ऐसा लालच नहीं है कि सत्संग नहीं। का कोई एक ही दे रहा है, सब लोग अपने हम्म, परिवार हम्म, जैसा ही है। जी जी, परिवार जैसा है, सभी सत्संगी बहन भाई बढ़िया हैं, ग्रुप में अच्छे हैं। हाँ। बस ये भैया जी रतीश वीर जी के साथ हो रहा है जो संभव हो रहा है, इन्होंने जो ग्रुप बनाया, इतने अच्छे बहन भाई प्रेमी सभी भक्त बन रहे, परमात्मा के प्यारे एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं, तो आश्रम बन रहा है। हाँ बन जाएगा फोन कभी। नहीं नहीं, वो आश्रम ऐसा। में कह रही हूँ, जैसे ये फोन पे आश्रम बन गया, जैसे व्हाट्सएप पे आश्रम बन गया, और घर हाँ, बैठे कहीं ना आना ना कहीं जाना, और सब कुछ हेलो। मिल रहा है। हाँ ये बहुत ज्यादा मतलब इसमें क्या है कि हर अपनी बात मतलब एक बार जो संकोच में रहने वाला जो चार लोगों के बीच अपने से नहीं कह सकता वो जी यहाँ जी जी सब कह सकता है, अपनी जो जी जी भी बात है वो जी कह जी सकता है। बिल्कुल लगता ही नहीं कि किसी और से कह रहे हैं, ऐसा लगता है अपने से ही बात कर रहे हैं बिल्कुल। जी जी जी, बहुत और बढ़िया। ये यही भाव मतलब है। जैसे वहां पर तो फिर दृश्य बढ़ जाएंगे, जैसा भैया जी सही कहते हैं कि यहाँ जी तो आंखों के लिए फिर बहुत सारे विचार बहुत सारे दृश्य मिल जाएंगे। हाँ, ये और मतलब अभी हमने तो हमारे। किसी का शरीर भी मोह छोड़ देना है बस। हाँ, नहीं अपने भैया जी मेरा आज स्वरूप को मेरी पता चल जाए बस। हमारा भैया जी आज ऐसा स्टेज है कि मुझको अंदर से ये लगने लगा है कि मैं कितने देर आंखों में पट्टी लगाए रहूं। मैं पूरा दिन स्कूल में रहती हूँ तो वो जो मास्क मुंह में लगाते हो मैं आंख में लगाए बैठी रहती हूँ। बस मुझे कोई लंच मिलाता है तो कहेंगी वो है तो छोड़ देंगी जाने तो कभी कभी तो लगता है मैं पागल हो रही हूँ, फिर सोचता है कोई नहीं मुझे मंजूर है, मुझे और पागल होना है, रुकना नहीं है। तो मुझे नहीं जाना घर, तो वो सब हो रहा है घर में, सब हो जाएगा, मैं तो यहीं रहूंगी। तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि मैं मजबूत तो कोई नहीं था, मैं मेरे इरादे मजबूत थे, मेरा मार्ग मजबूत था, पर मेरा कुछ ग्रुप नहीं था, कोई नहीं था। आपने जोड़ लिया भैया जी, बहुत धन्यवाद। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मुझे आप कुछ ऐसा मिल गया जैसे कि मैं एकांत में रह सकूंगी, कोई मार्ग मतलब लगेगा कि ये कहीं तो आप लोग हैं संभाल लेंगे। कोई तो बात नहीं, कोई दिक्कत, सभी है। अब दीदी जी का मौन, मुझको दीदी जी को जोड़ लिया। अरे दीदी जी तो वो दीदी जी का मौन मुझे और मिल जाए, मैं बस मुझे पता नहीं क्यों ये लगता है कि चाहे मैं आनंद बाद में पाऊं पर मैंने मौन का आनंद पाऊं।
दीदी जी बहुत सहयोग कर रही हैं। हम अकेले कहाँ कितना बोलते हैं, थक जाते हैं। इतना फोन आता है इसलिए हम दीदी को शामिल कर लेते हैं, दीदी चुप क्योंकि क्यों पे बोलो इनके ना। पास सारे अनुभव है ना। ये हर किसी को किसी हाँ प्रकार से मतलब कि समझा सकती है। हाँ, कई बार सबका ध्यान का अनुभव होता है और दीदी को आनंद का अनुभव हो गया, लेकिन एक मौन का भी एक आनंद है। मतलब मेन तो मुझे यही लग रहा है कि सबसे पहले पूरा मौन ही होके आनंद आता दीदी होगा, जी क्योंकि अगर सब हम कुछ, बोल रहे हैं। ये सब कुछ हाँ पार करके तब एकदम आत्म स्वरूप में आई है ना, इसलिए इनको ज्यादा नॉलेज है। जी, हाँ वो तो है। हाँ नहीं भैया जी, आज मुझे एक चीज लगी जो मैं तो मतलब हम लोग तो संसार के मामले में पूर्ण होके आए, पर मैं एक बात ये कहूंगी, मुझे बहुत सही लगने लगी है, अपने ही से सोचा है कि जो भी संसार का इतना कुछ जी कर जब हम यहाँ आते हैं और सारे अनुभव को लौट कर ये नहीं कह पाया आज तक कि ये, अभी तक मुझे ये लगा नहीं कि ये गलत मिला। हम्म, मुझे लगा जो मिला वो बहुत सही मिला। हम्म, वो मतलब ना मिला होता तो हम यहाँ नहीं होते। तो हम्म, आज मैं, मुझे ये भी नहीं लगता कि ध्यान के मार्ग मुझे उछल के मैं वहां पहुंच जाऊं, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है मुझे वो सब कठिनाइयां मिले जो कि ध्यान के मार्ग में बहुत होती हूँ। मैं तैयार हूँ, क्योंकि मैं वहां से अगर उठ के वहां चली जाऊंगी तो उस आनंद को पूरा नहीं जान पाऊंगी, मेरे लिए हल्का फुल्का होगा। हम्म, और कठिनाइयों के बाद जो आनंद मिलेगा वो लगेगा कि हाँ, मुझे मिला है कुछ। भले वो मेरे पास ही है, पर वो अभी तो लगता है ना कि मैं कठिनाइयों भटकूंगी, मतलब जैसे कि सारा कुछ, मतलब एक एक सीढ़ी जो उसकी जरूरी है वो चलनी चाहिए। मतलब जो भी जिसने सबने की है, तो ये नहीं कि हम शॉर्टकट चले जाएं। एक चीज और है तो दीदी जी, हाँ भैया। जब तक आपको एकदम स्वयं में नहीं स्थित हो रही है ना, तो बीच में है ना, तो हम्म, आपको खूब आनंद भी आ रहा है कि हम, आपको खुशी है कि हम कब कितनी जल्दी पहुंचे। जब आप पहुंच जाएंगी ना, तो हाँ आपको हंसी आएगी कि मैं, बताइए, इसकी तलाश में इतने दूर दिन से ढूंढ रही थी। हाँ, मतलब इतना इतना लंबा दौड़े था ये, तो ये आज का जब तक ग्रुप देखे भैया ये लगने लगा है, मतलब मुझे वैसे ही जहाँ भी मैं हूँ वहीं मुझे आनंद आने लगा। पहले मुझे लगता था कि ये नहीं हो रहा है, मतलब पैर कर रहे हैं, मैं कभी पहुंच नहीं पाऊंगी क्या, तो मैं नौटंकी तो नहीं, मेरी बुद्धि तो नहीं खेल रही है, सब सवाल आते थे। पर अभी नहीं, अभी बिल्कुल एकदम जैसे कि एक आ गया कि नहीं, बुद्धि इतना नहीं खेल सकती है। स्वीकार का भाव, समर्पण का भाव बुद्धि में थोड़ी आ सकता है। चेतना दीदी आ गई। आ गई। दीदी को प्रणाम कर हाँ रहे हैं सब लोग। दीदी, दीदी जी आपका प्रणाम आप प्रणाम सभी दीदी। को। दीदी बहुत आप बहुत अपना प्रणाम। मौन हम लोगों को थोड़ा बांटिए, हम बहुत बोलते हैं हम सब। हाँ अच्छा तो है, बोलना ही चाहिए। मतलब अभी हमको ऊर्जा की जरूरत है ना, तो हम तो ऐसे ही ऊर्जा खत्म कर देंगे, तो आप आप हमको अपना तो मौन का आनंद ऊर्जा दीजिए। का, आप ऊर्जा का स्रोत है ना, आप में ऊर्जा का भंडार है। आपको किसी से की आवश्यकता नहीं है, वो आपको बहुत अधिक मात्रा में है ना। जी दीदी। बस उस पे जब हम मन अपना एकाग्र करते हैं, ध्यान लगाते हैं ना, तो वो ऊर्जा वहां से प्रकट होने लगती है, हमारी आत्म स्वरूप ऊर्जा, जी है ना। उसको जानने मात्र से ही वो ऊर्जा बिल्कुल बहुत प्रकट रूप में, प्रचंड रूप में हमारे भीतर उत्पन्न हो जाती है, और हमें एहसास भी होता है ना। जी। तो उसी को बता सकते हैं, थोड़ा सा जनवा सकते हैं, बाकी तो रतीश भैया जी हैं, बहुत नहीं अच्छा बिल्कुल समझा भी दीदी, देखिए सकते हैं। एक ये बात है ना कि रास्ता चलता तो सभी को ही है और चलना तो मतलब उसी को है, पर रास्ता हम्म, बताने का बहुत बड़ा सहयोग हो जाता है, जी क्योंकि ऐसा तो जी चलने बिल्कुल। वाला इंसान नेगेटिव और पॉजिटिव होता रहता है ना कभी कभी। तो कहाँ अगर हिम्मत। रहती हैं आप, थोड़ा पहले अपने बात बताएं कुछ। हाँ दीदी, हम कान रो रहे रहते हैं। कानपुर में क्या नाम है आपका? इसमें लता। स्नेह लता, वाह बहुत इसमें सुंदर लता। नाम है। स्नेह की डली है, प्यार की डली है, एक सुंदर सी कली है। क्या बात है, स्नेह हम लता। कली तो नहीं जानते, लेकिन हाँ ये तो है प्यार, तो दीदी मुझे खुद भी नहीं हाँ कभी पता चला बचपन से। मैं हाँ कहीं रहूं किसी कास्ट में, सोचती थी बाद में इनसे मेरा रिश्ता क्या हाँ था, मुझे कोई बहन, अपनी बहन या बहन के पड़ोसी में अंतर ही नहीं लगता कभी, मुझे बराबर ही सबसे प्यार हाँ। आता है।
तो वो हाँ, तो है तो ही, वो ये तो तो आप परमात्मा ने मतलब परमात्मा ने आपका नाम भी ऐसे रख दिया, स्नेहलता। हाँ वो सही बात है। मेरे नाम को साकार कीजिए और खुद की तरह बिखर जाइए, फैल जाइए, लता की तरह सबसे लिपट जाइए, हृदय में सबके बस जाए, है ना। आप तो अनंत हो, असीम हो, आपके क्या कहने। आप अपने आप को देखो कि हम हैं कौन। सिर्फ इतने जानने मात्र से ही वो सारा सत्य, सारी सच्चाई, सारी खुशियां, सारा आनंद बस प्रकट हो दीदी जाएगा उसी जब में लगे कि जानेंगे। बस वो जो पर्दा है वो मतलब हट जाए एकदम से, और पूरे गहरे से, चाहे मुझे इसके लिए अकेले में का रहना। पर्दा, अज्ञान का पर्दा हट हाँ जाएगा। आप सत्संग में आते रहे, जी। भैया जी से बात करते रहे, चलिए बात कर सकती हैं। करीना जी से बात कीजिए, प्यारी है करीना जी। और ये करीना जी दीदी तो जी का बहुत करीना जी नाम है। का। हाँ जिनको हाँ अभी अभी मतलब आनंद की प्राप्ति हुई है वो दीदी करीना है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा अच्छा। आनंद अरे हम तो दीदी को आनंद की प्राप्ति नाम रख लिए। क्योंकि अभी मतलब प्रेजेंट टाइम में ज्यादा दिन से नहीं जुड़ी थी, अभी मुझे 5-6 दिन से जुड़ी हूँ तो मैं बहुत सुन रही हूँ। तो मैंने बहुत अरे सारे बिल्कुल। मतलब भैया के बहुत वीडियो सुन डाले, आपका मौन वाला पूरा। और तब हम्म, से मुझे ये मतलब दीदी का तो 3 सुना तो पूरा अंदर से आवाज से बहुत शेयर भी किया सबको, हाँ मतलब कि देखो दीदी ने हाँ, कितना अच्छा। बिल्कुल प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा मिलती है। हाँ प्रेरणा मिलती है। और एक ये नहीं, ये होता है ना, एक आत्म अपने आप को बल मिलता है कि ये हाँ, मतलब बहुत दूर नहीं है, हम बहुत मुश्किल नहीं है। जैसे कि एक कुछ बहन नहीं, अभी मतलब उसमें बस चाहत की देरी है। चाह भर जाए बस, हमारे चाहने से तो पता नहीं क्या क्या होता है। नहीं, कई बार क्या सिर्फ होता है कि चाहत। जो लोग जो इस मार्ग में चले नहीं है, जिसने पाया नहीं, वो लोग कुछ लोग भी ऐसे होते हैं ना कि अरे अरे आपने ही बात करने लगते हैं, आप उनसे कुछ भी बात न करो और आप बैठे हो तो हम्म, लोगों को अच्छा नहीं लगता ना, कि मतलब ये इनका कुछ अलग ही मार्ग है, तो वो अपने से कुछ बोलने लगते हैं कि ये तो ध्यान, ये ध्यान सन्यासियों का काम है, इसके लिए तो ना फालतू जैसे लोग बोल देते, तो कभी कभी आ ही जाता है मन में कि क्या। अपने आप को जानना चाहिए, अपने आप को जाने, अपने आप पे ध्यान दें। दूसरों की बातें, दूसरों के व्यवहार, दूसरों के गुण दोष ना देखें।